आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और इस मौके पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की नई रिपोर्ट जारी हुई है। ये खुशी की रिपोर्ट होती है, कौन कितना खुश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे खुश देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज यानी फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। ये सबसे खुश देश हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमीर देशों के युवाओं में अब उदासी बढ़ रही है, यह इस रिपोर्ट में लिखा है। इन देशों के पास सब कुछ है, पैसा है, विकास है, सुविधाएं हैं, ताकत है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इन देशों की रैंकिंग नीचे आ रही है। अब आप देख लीजिए, अमेरिका तो 23वें नंबर पर है, ब्रिटेन 29वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 15वें नंबर पर, फ्रांस 35वें नंबर पर, इटली 38 नंबर पर, जापान 61 नंबर पर। इन देशों में किस चीज की कमी है? और ये बड़े बड़े देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, इनके पास सुरक्षा है, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन वो छोटे छोटे जो देश हैं, फिनलैंड जैसे, जो हमारे देश के एक शहर के बराबर हैं, वहां पर लोग ज्यादा खुश हैं। इस लिस्ट में भारत की जो स्थिति है वो ये है कि 147 देशों की लिस्ट में हमारी रैंकिंग है 116। लेकिन पिछले वर्षों में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार आया है। जैसे 2019 में हम इस लिस्ट में 144वें नंबर पर थे, लेकिन अब हम 116 के नंबर पर हैं। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, यमन और जिम्बाब्वे, ये गरीब देश सबसे नीचे हैं, यानी ये सबसे दुखी हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया में खुशी घटने के 3 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं कि दुनिया में खुशी क्यों कम हो रही है। पहला कारण है सोशल मीडिया, जो अब लोगों को जोड़ने की बजाय एक तुलना का मंच बन गया है। आज लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की खुशियों से उनके वीडियोस देखकर करने लगते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होता है, हीन भावना और असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी वजह है आर्थिक असुरक्षा, अपने कल को लेकर चिंता, नौकरी की अनिश्चितता है, महंगाई है, भविष्य का डर दुनिया भर के युवाओं को लगातार तनाव में रखता है और इसकी वजह से खुशी कम हो रही है। तीसरी वजह बताई गई है सामाजिक सहयोग की कमी, परिवार और समाज का सपोर्ट सिस्टम कमजोर हुआ है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो युवा हैं वो अब इतने खुश नहीं है जितने हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है, वो अकेला महसूस करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो युवा हैं वो इसलिए अब उदास होते जा रहे हैं कि एक तो उनके पास स्मार्टफोन है जिसमें सोशल मीडिया है जो उन्हें समाज से दूर कर रहा है, दूसरा उनके अपने ही लोग अब उनसे दूर हो रहे हैं, उनके पास परिवार नहीं है, सच्चे दोस्त नहीं हैं, सच्चे जीवन साथी नहीं हैं उनके पास, और अपने भविष्य को लेकर एक असुरक्षा है। जिन देशों में लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं उसकी वजह है कि इन देशों में अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ही कम है। हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन मिल रहा है, यहाँ मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, पैसा उनके पास लगातार है और इससे उन्हें मानसिक शांति मिल रही है। इसके अलावा इन देशों में जो सरकारी स्कीम्स हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की सरकारी स्कीम्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं। जैसे सबको बेरोजगारी का भत्ता मिल रहा है, शिक्षा का खर्च मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, तो वहाँ की सरकारें अपने लोगों के लिए बहुत काम कर रही हैं और ये सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति को भविष्य के डर से मुक्त करती है। जिन अमीर देशों में वहाँ पर युवाओं में उदासी बढ़ रही है, उसकी 3 सबसे बड़ी वजहें पता चली जो मैंने आपको बताया भी। पहला स्मार्टफोन, दूसरा सोशल मीडिया और तीसरा कमज़ोर होते सामाजिक रिश्ते। डिजिटल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव 15 साल के आसपास की लड़कियों पर दिख रहा है। जो लड़कियां 15 साल के आसपास की उम्र की हैं और जो लड़कियां 5 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहती हैं, वो जिंदगी से सबसे कम संतुष्ट हैं। इन्फ्लुएंसर कल्चर और परफेक्ट लाइफ वाली रील्स देखकर धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है। सोशल मीडिया कंटेंट उन्हें उदासी और अकेलेपन की तरफ धकेल रहा है। ये सबसे चिंताजनक बात है, खास तौर पर लड़कियों के बारे में। और आज के समय में दुनिया भर में खुशियों को मापने का जो तरीका है वो सब कुछ हमारी संस्कृति में पहले से ही मौजूद है। अब सिर्फ भारत की बात करते हैं। भारत के लोग कैसे खुश रह सकते हैं? अगर आप हमारे संस्कार देखें, हमारी संस्कृति देखें, हमारी कल्चर देखें, तो इन सब चीज़ों का इलाज इसमें पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम इसे भूल रहे हैं और पश्चिमी देशों को फॉलो कर रहे हैं। खुशी एक आंतरिक अनुभव है,
जो हमारे देश में 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, सामूहिकता। भारत में अगर आप त्योहारों को देखें तो त्योहार जो हैं वो सामूहिकता का पर्व है। हमारे देश में त्योहारों को सब लोग मिलकर मनाते हैं। परिवार और समाज का साथ हमें सिखाता है कि असली खुशी एक साथ जीने में है। अगर आप त्योहारों को देखेंगे तो हमारे परिवार के लोग हम उनके साथ मनाते हैं, पड़ोसियों के साथ मनाते हैं। अपने गांव में पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है। हर त्योहार जिंदगी की रेस में हमें ठहर कर पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करना सिखाता है। दूसरा, कृतज्ञता। हमारी संस्कृति प्रकृति और जीवन के प्रति आभार सिखाती है और यही कृतज्ञता संतोष देती है, खुशी की वजह बनती है। इसलिए आज भी हमारे देश में लोग जब वापस अपने घर जाते हैं तो भगवान का धन्यवाद करते हैं। हर देश में सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भगवान, आज का दिन आपने हमें दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में माता पिता को भगवान के स्वरूप माना जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं, वो भी एक धन्यवाद करने का तरीका है। यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो कृतज्ञ हैं और वो कभी भी अपनी सफलता के लिए जो भी उनके साथ हो रहा है उसके लिए धन्यवाद देना भूलते नहीं। ये भी एक खुशी का तरीका है। तीसरा, हमारे देश के परिवार और उसके बीच का संवाद। मजबूत रिश्ते और खुला संवाद अकेलेपन को दूर करते हैं। हमारे देश में शुरू से ही संयुक्त परिवार की परंपरा रही है और जब संयुक्त परिवार होता है, हमारा जो बड़ा सा कुनबा होता है, हमारा खानदान होता है, वो हमारा सबसे बड़ा भावनात्मक ताकत है हमारी। चौथी बात, प्रकृति और धैर्य। प्रकृति से जुड़ाव और धैर्य जीवन में संतुलन लाते हैं, जिससे चिंताएं कम होती हैं, शांति ज़्यादा होती है। भारतीय दर्शन हमेशा से ये कहता है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। हमारी सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है और हमारा अकेला ऐसा देश है जो प्रकृति की पूजा करता है। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। और जो व्यक्ति ये सब करता है वो दुखी कैसे रह सकता है? इसलिए खुश रहने का जो फॉर्मूला है, असल में ये तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। बस फर्क इतना है कि हम इस फॉर्मूले की तरफ ना देखकर पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। हैप्पीनेस यानी खुशी को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई युद्धग्रस्त देशों में लोग शांत देशों के मुकाबले ज़्यादा खुश हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण देखिए। पहला, इजराइल, जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ देश है और लगातार इजराइल कोई ना कोई युद्ध लड़ता ही रहता है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में इजराइल पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर है। यानी इजराइल के लोग खुश हैं और इससे ये पता चलता है कि इजराइल के लोगों को उनका जो राष्ट्रवाद है और मिलकर लड़ने का जो जज्बा है, ये उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। दूसरा, यूक्रेन, जो पिछले 4 वर्षों से रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा है, वहाँ के लोग भी लगभग 36 देशों से ज़्यादा खुश हैं। उनकी जो रैंकिंग है 111 है यूक्रेन की। तीसरा है रशिया, वो भी कितने समय से युद्ध लड़ रहा है और उसकी रैंकिंग भी 79 है। इसकी वजह है कि इन देशों के लोगों में एक मजबूत पारिवारिक और सामाजिक एकजुटता है। जैसे युद्ध ने इजराइल के लोगों को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ दिया। लगातार संघर्ष के बावजूद यूक्रेन के लोग एक साझा उद्देश्य से जुड़े हुए हैं और अपने देश की रक्षा के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। और ये जो साझा लक्ष्य है, ये लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।